सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इसमें बात करने वाले हैं अपने बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो आपको पता ही है मेडिसिनल केमिस्ट्री कितनी टफ है एंड इसका सिलेबस भी कितना टफ है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसमें से मैंने बस बहुत कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। अपनी बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज 1 एंड फेज 2। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। हर बार रिपीट होता है एंड इस बार भी है, चांसेस आएगा ही आएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म। एंड यूनिट 1 ऐसी है गाइज, जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप इधर कर लोगे ना, फार्माकोलॉजी में भी यही है, बिल्कुल सेम। तो मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी सेम ही है ज़्यादातर। तो आपको बस मैं बताऊंगा कैसे करने हैं दोनों ही सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म वाला, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 10 मार्क्स में आता है ये। एंड सेकंड आता है इसमें बायो आइसोस्टेरिज्म। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में हर बार आता ही आता है बायो आइसोस्टेरिज्म। एंड थर्ड है ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन आ जाता है कभी, डिफाइन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब इसको ही हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोर्थ आ जाता है आयोनाइजेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन। तो ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ जाता है किसी पे भी 2 मार्क्स में। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म और ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल, 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड गाइज देखो, आपको पता है यूनिट 1 हमारी पूरी थ्योरी बेस है एंड यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पूरी रिएक्शन सिंथेसिस सब इनसे ही है। ठीक है, बस यूनिट 1 हमारी ऐसी है जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो यूनिट 1 में से गारंटेड 20 से 25 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, यानी कि यूनिट 1 को ही आप इतना अच्छा कर लीजिए कि आप पास हो जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक्स। तो यही आपकी कोलॉजी में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, डिफाइन एंड क्लासिफाई सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। और सिंपैथोमाइमेटिक को हम कहते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, यानी कि हमें सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं वो बताने, एंड इसका क्लासिफिकेशन पूरा। ठीक है, फिर इसका राइट सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप बतानी है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स की। एंड किसके उसमें हमें बतानी है नॉर एपिनेफ्रिन के बेस पे। ठीक है, थर्ड है इसमें राइट मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल एंड फिनाइल एफ्रीन। तो हमको इसकी मोड ऑफ एक्शन, यूजेस और इनकी सिंथेसिस भी लिखनी है, इन दोनों वाले कंपाउंड की, सॉल्ब्यूटामॉल एंड फिनाइल एफ्रीन। सेकंड बनता है इसमें क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कि एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, यानी कि सिंपैथोलाइटिक्स। इनके 3-4 नाम होते हैं, तो आपको ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है इनमें बिल्कुल भी। इसका क्लासिफिकेशन करना है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का, एंड उसको डिफाइन भी करना है। ठीक है, फिर थर्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डिफाइन बीटा ब्लॉकर, राइट सार ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन एंड प्रोपेरेनॉल। यानी कि बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, आज सार लिखना है पूरा बीटा ब्लॉकर का। ठीक है, एंड फिर इसकी 2 ड्रग्स हैं हमारी, टोलाजोलिन एंड प्रोपेरेनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म एट एडिजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि कैटाकोलेमाइन। इसका कैटाकोलेमाइन वही 2 हमारी रिंग होती है और एक रिंग होती है, एंड OH ग्रुप होते हैं अल्टरनेट पे। ठीक है, इसको हम कैटाकोलेमाइन रिंग कहते हैं, एक एमीन ग्रुप जुड़ा रहता है इस पर। तो हम इसकी बायोसिंथेसिस और इसका कैटाबॉलिज्म कैटाकोलेमाइन का बताना है। ओके गाइस, अब बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट एंड आल्सो सार, यानी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या हो जाते हैं वो बताने हैं, इसका क्लासिफिकेशन बताना है और इसका सार बताना है। ठीक है, एंड सेकेंड है राइट सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ। इसमें 4-5 ड्रग हैं, तो आपको ये कार्बाकोल जो कि हमारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, न्योस्टिग्मिन जो कि हमारी कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये तीनों ड्रग हमारी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। तो आपको पूरा सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस सब कुछ बताना है इन 5 ड्रग के बारे में। ठीक है, एंड थर्ड आता है शॉर्ट नोट ऑन कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर क्या होते हैं एंड एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस पूरी। तो गाइस यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है डिफाइन एंड क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ डायजापाम एंड बारबिटल। तो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताना है, उसको डिफाइन करना है। फिर सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है डायजापाम का और बारबिटॉल का, यानी कि 2 ड्रग हैं डायजापाम और बारबिटल।
तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताना है, ठीक है, इनका एंड इनकी सिंथेसिस। सेकंड है, बात करते हैं हम डिस्कस द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट। गाइस बारबिचुरेट तो कंफर्म आता ही आता है, हर बार बारबिचुरेट आता ही आता है, ठीक है। थर्ड है इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग, गिव द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोथायाजीन। यानी कि एंटीसाइकोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीसाइकोटिक्स इसका क्लासिफिकेशन और फिनोथायाजीन का सार, ठीक है। एंड सिंथेसिस आती है क्लोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड की, ओके। यानी कि एंटीसाइकोटिक बारबिचुरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन। लास्ट है इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कन्वर्जेंट, राइट इट्स सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर इसकी सिंथेसिस आती है एक फिनाइटोइन की, इथोसक्सीमाइड की, कार्बामाजेपिन। यानी कि पूरा देखो आप सिलेबस कोलॉजी से ही सेम है, अगर आप इसमें कर लोगे अच्छे से कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही कर आना बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लास्ट यूनिट नंबर 5 की। डिफाइन एंड क्लासिफाई एनएसएड्स एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट विद द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो आपको इसमें क्लासिफिकेशन करना है एनएसएड्स का, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं वो बताना है आपको, एंड इसका पूरा क्लासिफिकेशन। एंड सिंथेसिस आपको बतानी है, 2 ड्रग है हमारी, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, ठीक है। दोनों हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हैं, दोनों का सिंथेसिस बतानी है आपको। सेकंड है इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स का आपको डिफाइन करना है पूरा, एंड क्लासिफिकेशन देना है। एंड सिंथेसिस आती है इसमें हेलोथेन, मेथोहेक्सिटल सोडियम एंड कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, 3 है। थर्ड है इसमें शॉर्ट नोट ऑन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट, ये मोस्टली नहीं पूछा जाता बट है, थोड़ा देख लेना इसको। फोर्थ आता है सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ फेंटानाइल सिट्रेट एंड मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। मॉर्फिन एनालॉगस का सार आ जाता है बहुत बार, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा नोट ऑन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है गाइस, अब आपको पता ही है मेडिसिनल केमिस्ट्री में कितनी सारी ड्रग्स हैं, तो आप ऐसे तो बता पाना बहुत मुश्किल है कौन सी आएगी, बट आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं इसमें, आप इनको करके जाइए, आपको आई होप बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।